अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं हूं उमैर बाजवा और वीडियो में मेरा साथ देंगे हाफिज़ हारून। इस टाइम हम बहरिया हाइट्स की लोकेशन पे मौजूद हैं और इस टाइम टावर ए के बिल्कुल सामने हम गुज़र रहे हैं। हाफिज़ साहब ये बताएं कि बहरिया हाइट्स की सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं? उमैर भाई, बहरिया हाइट्स की सराउंडिंग में प्रीसेंट 10 आ रहा है, प्रीसेंट 7 जिधर 1000 गज की कटिंग दी गई थी वो आ रहा है प्रीसेंट। उधर घर भी बन रहे हैं। जो प्रीसेंट 10 है वहाँ पे ओवरऑल पॉपुलेटेड एरिया है, टोटल फैमिली इस वक्त मूव हो चुकी हैं। और ये बताएं कि इसमें जो प्रीसेंट 19 के 2 बेड अपार्टमेंट हैं और बहरिया हाइट्स के 2 बेड अपार्टमेंट्स में क्या डिफरेंस है? जो प्रीसेंट 19 के 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं उनका जो साइज़ है वो 950 स्क्वायर फीट है और जो बहरिया हाइट्स के 2 बेड अपार्टमेंट हैं उनका साइज़ जो है वो 1150 स्क्वायर फीट इनका जो टोटल साइज़ बन रहा है। इसमें कुछ अपार्टमेंट्स में एक्स्ट्रा लैंड है और कुछ जो हैं वो 1150 स्क्वायर फीट के ही अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि प्रीसेंट 19 की ग्राउंड फ्लोर पे तो अपार्टमेंट दिए गए हैं, लेकिन ये जो बहरिया हाइट्स के टावर्स हैं इनकी ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं, तो ये कमर्शियल शॉप्स की थोड़ी सी डिटेल बताएं। जो बहरिया हाइट्स के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉप्स दी गई हैं, इनका जो साइज़ है वो 300 और 350 स्क्वायर फीट है। इसकी एक इम्पोर्टेंस बहरिया टाउन कराची में एक अलग से है, क्योंकि इसके अगर ओवरऑल सराउंडिंग देखी जाए तो प्रीसेंट 12 आ रहा है, 10 आ रहा है और प्रीसेंट 7 आ रहा है। इधर कहीं भी इस तरह की शॉप्स नहीं दी गई, तो इस वजह से इसकी अलग से इम्पोर्टेंस होगी। जिस तरह टावर ए और एच को पोजेसन मिला है, तो जितनी भी इनमें शॉप्स थी वो ऑलरेडी रेंट आउट हो चुकी हैं, कुछ शॉप्स अभी बाकी हैं, या कुछ लोगों ने इसके ऊपर सेल्स एंड मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा किया। जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे बाई की हुई थी उन लोगों ने आज इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न हासिल किया है। अच्छा, इसमें हमने देखा है कि प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट और बहरिया हाइट्स के जो अपार्टमेंट हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें पाउडर रूम दिया गया है बहरिया हाइट्स में और प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट में पाउडर रूम नहीं है। इसके स्टोर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और अगर देखा जाए जो ड्राइंग डाइनिंग एरिया है वो भी उससे थोड़ा सा खुला है और जिसकी वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ जाती है। अच्छा, आप सब ये बताएं कि इसमें टोटल कितने टावर्स बन रहे हैं इस टाइम? इस टाइम इसमें टोटल जो है वो 8 टावर बन रहे हैं। ठीक है। तो बाकी जो हैं जिनमें टावर ए और एच को पोजेसन मिल चुका है, बाकी जो रिमेनिंग टावर्स हैं उनको अभी पोजेसन मिलने में कुछ टावर्स को उन्होंने सेम मंथ में ही पोजेसन दे देना है, बाकी जो रिमेनिंग बच जाएंगे उन्होंने नेक्स्ट ईयर देने का प्लान है उनका। जी बिल्कुल। क्योंकि काम आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है इनके ऊपर और लेबर लगी हुई है। बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है उनका इस टाइम अगर जू देखा जाए तो इन्हीं टावर्स के ऊपर है और वो कह रहे हैं कि जो हम जल्द अज जल्द इन टावर्स को जो बाकी रिमेनिंग है इनको भी पोजेसन देने वाले हैं। अच्छा, इसकी फिनिशिंग हम देख रहे हैं कि जो टावर ए और एच के साथ जो टावर्स लग रहे हैं, जैसे टावर बी है और दूसरी साइड पे टावर जी है, इन पे काम की स्पीड ज़्यादा है और कंपैरेटिवली दूसरे टावर्स में इस टाइम जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हमें देखने को मिलती है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें जो ऑप्शन है जो आउटर अपार्टमेंट है इसकी प्राइस क्या है और जो इनर अपार्टमेंट है 2 बेड, और इसका फ्लोर प्लान थोड़ा सा ज़रा डिस्कस करें। इसका पहले मैं आपको फ्लोर प्लान बता देता हूँ कि जो बहरिया हाइट्स के फ्लोर प्लान है वो ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। जी ठीक। तो इसमें जो ग्राउंड पे इन्होंने शॉप्स दी गई थी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 300 और 350 स्क्वायर फीट की शॉप्स थी। उसके बाद रिमेनिंग जो हैं वो अपार्टमेंट्स हैं। तो जिन टावर्स को पोजेसन मिला है वहाँ पे जो प्राइसेस इस वक्त चल रही हैं, आपको अपार्टमेंट अगर आप आउटर अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको कॉस्ट करेगा कोई 1 करोड़ 38 लाख से 1 करोड़ 45 लाख की ब्रैकेट में आपको ये अपार्टमेंट कॉस्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे इनर अपार्टमेंट अपना बाई करना चाहते हैं या कंपाउंड फेस बिल्फर्स लेते हैं जी, तो वो आपको कॉस्ट करता है 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 या 35 लाख की ब्रैकेट में वो आपको कॉस्ट करता है। इसमें कुछ रीज़न ऐसे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा लैंड पे किया और एक्स्ट्रा लैंड थी कोई 20 लाख थी, किसी की 15 लाख थी, वो साइज़ के हिसाब से थी, जितने स्क्वायर फीट ज़्यादा थे उसी हिसाब से एक्स्ट्रा लैंड थी। तो इस वजह से इनके रेट जो हैं वो कुछ डिफरेंट आ रहे हैं। इसमें हमने एक चीज़ नोट की है कि जो प्रीसेंट 19 का जो इनर कंपाउंड है उसमें पार्किंग एरिया है, लेकिन जो बहरिया हाइट्स का जो इनर हिस्सा है उसमें उसको कंपाउंड में कन्वर्ट किया गया है। मतलब पार्किंग जो है वो सराउंडिंग में है और कंपाउंड अंदर वाली साइड पे है जहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया है। अच्छा, ये बताएं कि इस टाइम जो अगर रेंटल इनकम जनरेट करनी हो किसी ने, कुछ
अपार्टमेंट बाय करके, तो ये कैसी ऑप्शन है बैरिया हाइट्स की? बैरिया हाइट्स की ये ऑप्शन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इस वक्त अपना यहाँ पे अपार्टमेंट बाय करते हैं तो क्योंकि लोग इस वक्त लोगों का रुझान जो है वो बैरिया हाइट्स की तरफ है, क्योंकि इसके साथ 10A की गैलरी भी है और रेंटल इनकम के हवाले से यहाँ पे जो रेंट आपको ले सकते हैं यहाँ पे अपार्टमेंट अपना बाय करके, वो कोई 35,000 के हिसाब से या 40 या 45,000 तक आप यहाँ से रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बैरिया हाइट्स के नीचे शॉप बाय करते हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, वहाँ से जो रेंटल इनकम है वो कोई आप 1 लाख से लेके 1,25,30 हज़ार की कीमत तक ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, वो ये कि प्रेजेंट जो 10A और 11A के विलास हैं, उनका मतलब जो अगर हम प्राइस वाइज देखें उनको, तो उनकी प्राइस इस टाइम 2 करोड़ 10 लाख रुपए, 2 करोड़ 15 लाख रुपए, इस तरह एवरेज प्राइस है। बिल्कुल। और उसकी जो हमें रेंटल इनकम जो जनरेट होती है वो आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50,000 जो है वो रेंट जनरेट होता है। लेकिन इसमें हमें देखने को मिलता है कि 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए की रेंज में हम जो अपार्टमेंट बाय करते हैं उसमें हमें जो 35,000 जो है वो रेंट जनरेट होता है। तो कंपैरेटिवली विला से अपार्टमेंट का रेंट अच्छा जनरेट हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मेंशन करें, जैसे इसकी सराउंडिंग में ग्रैंड जामे मॉस्क है और दूसरे प्रेसिडेंट 8 की एंट्रेंस है। अच्छा, इसका जो मेन आप कह लें पार्क है वो कौन सा है आपके साथ? इसका जो मेन पार्क है वो बिल्कुल इसके 10A में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसके साथ ही लग रहा है। और इसके अलावा इन्होंने बैरिया हाइट्स के अंदर बिल्कुल सारे टावरों के दरमियान इन्होंने पार्क वगैरह दिए हुए हैं। और इसी के साथ ही इन्होंने ग्रैंड जामिया मॉस्क है जो कि एक फेमस और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉस्क है। बिल्कुल ठीक। अच्छा व्यूअर्स, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।